तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मूचैन को देखते हैं जो खुले सांड पर अपने स्पीचियल पावर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो खुला सांड भी मूचैन को देख लेता है और एक जोरदार दुहार लगाते हुए कहता है कि हाँ नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। पर बेचारे को क्या पता था कि वो खुद ही फूटने वाला है, क्योंकि तभी गुफा हिलने लग जाती है और गुफा का मालिक वहां आता है जो कि हाई लेवल बीस्ट पैंथर होता है। तो पैंथर बीस्ट को देखकर खुले सांड की बॉडी ऐसे कांपने लग जाती है जैसे उसने बिजली की स्विच में अपनी उंगली दे दी हो। देन हम मूचैन को देखते हैं जो पैंथर बीस्ट को देखकर बताता है ये तो उस बच्चे की माँ है जिसे हमने जंगल में मरा देखा था। लगता है कि अब ये खुला सांड नहीं बचेगा। और फिर पैंथर बीस्ट एक तुहार लगाता है कि साले कीड़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में घुसने की। तो किंग लेवल बीस्ट कहता है कि आंटी माफ कर दो, गलती से रास्ता भूल गया था। एंड तभी वो नंगे पाँव वहां से भागने लगता है और पैंथर बीस्ट उसे भागने नहीं देती, वो अपनी फास्ट स्पीड से उस पर एक ही अटैक करती है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि पैंथर बीस्ट का कल्टीवेशन लेवल खुले सांड से ज्यादा होता है। और फिर पैंथर बीस्ट सेकंड अटैक करती है और किंग लेवल बीस्ट को कच्चा नोच कर खा जाती है जिससे वो वहीं पर ही मर जाता है। एंड उसके मरते ही पैंथर किंग चुपचाप वहां से चली जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे के कातिल को ढूंढ रही होती है। देन हम मूचैन को देखते हैं जो किंग लेवल बीस्ट के पास आता है और उसका मैजिक को निकाल कर कहता है कि वाह आज तो मेरा लकी डे है, मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और फ्री में एक हाई लेवल किंग बीस्ट का मैजिक और मिल गया। पर तभी वहां ब्लड स्लॉटर आता है जो सीधा ही मूचैन पर अटैक कर देता है, पर मूचैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और ब्लड स्लॉटर के हाथों को देखकर बताता है कि ये तो वही बंदा है जिसने पैंथर बीस्ट के बच्चे को जान से मारा है। तो फिर ब्लड स्लॉटर कहता है कि बच्चे मुझे पता है कि तुम्हारे पास जे स्पिरिट फ्रूट है, अगर वो तुम मुझे खुद दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें मार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर मूचैन कहता है कि सीनियर आप तो स्पिरिट रिलम पर हैं, मैं पागल हूँ जो आपसे फाइट करूंगा। और वो जे स्पिरिट ट्री का एक छोटा सा टुकड़ा उसे दे देता है। तो ब्लड स्लैटर कहता है कि बच्चे मुझे पागल नहीं बनाओ, मुझे पता है कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका बाकी हिस्सा भी तुम्हारे पास है, चलो अब जल्दी से वो भी मुझे दे दो, ये आंख मुचोली वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर मूचैन कहता है कि जरूर क्यों नहीं। एंड इस पर वो फ्रूट नहीं बल्कि एक शीशी को बाहर निकालता है और उसको ब्लड स्लैटर की तरफ फेंक कर वहां से भागने लगता है। तो ब्लड स्लैटर कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी छोटी मोटी ट्रिकों से मुझे पटका कर तुम यहाँ से भाग जाओगे, कभी नहीं। एंड तभी वो मूचैन का पीछा करते हुए उस पर अटैक करता है, पर मूचैन उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर ब्लड स्लैटर कहता है कि बच्चे तुम बहुत बहादुर हो, पर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी ये बहादुरी आज के बाद कोई नहीं देख पाएगा। एंड ये कहकर वो मूचैन पर अटैक कर देता है। तो मूचैन भी अपनी शायद टेक्निक का यूज करता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है। इन दोनों की ये फाइट काफी देर तक चलती है जहां वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि ब्लड स्लैटर तो स्पिरिट रिलम पर है, तो फिर मूचैन आखिर उसके साथ फाइट कैसे कर पा रहा है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुंबई के अंकल ने ऑलरेडी ब्लड स्लैटर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है, इसलिए तो उसे स्पिरिट फ्रूट चाहिए था ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे पर काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। एंड तभी गुफा भी हिलने लग जाती है जो कि पैंथर बीस्ट के आने की निशानी होती है। तो ये देखकर ब्लड स्टार्टर कहता है कि बच्चे मैं तो बच जाऊंगा, पर लगता है कि आज तुम्हारा मरना तय है। पर मूचैन कहता है कि आज मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा टाइम है, वो पैंथर बीस्ट यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने शीशी तुम पर फेंकी थी उसमें पैंथर बीस्ट के बच्चे का खून था और वो उसी की स्मेल सूंघता हुआ यहाँ तुमसे रिवेंज लेने आ रहा है। तो ये सुनकर ब्लड स्टार्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मूचैन पर अटैक करने लगता है, पर तभी पैंथर बीस्ट वहां आता है जिसे देखकर ब्लड स्टार्टर काफी ज्यादा डर जाता है। मगर तभी वो खुद को संभालता है और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके पैंथर बीस्ट पर अटैक करता है, पर पैंथर बीस्ट बड़ा इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने सिंग को उसके अंदर घुसा देता है जिससे वो वहीं पर ही मर जाता है। तो ब्लड स्लैटर के मरते ही पैंथर बीस्ट कहता है कि बच्चे तू परेशान नहीं हो, मैंने तेरा बदला ले लिया है, अब मैं चला एक और बच्चा करने। दूसरी तरफ हम मूचैन को देखते हैं जो ब्लड स्लैटर की तलाशी लेता है, तो उसे एक स्टोरेज करा मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा माल होता है एंड उसी माल में लियो फैमिली का एक एंशिएंट ट्रेजर भी होता है। देन हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहां लियो फैमिली ब्लड स्लैटर को ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंची जाती है, और वो देखते हैं कि ब्लड स्लैटर डेड होता है और उसके पास वो एंशिएंट ट्रेजर भी नहीं होता। तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसे किसने मारा होगा और वो ट्रेजर कौन ले गया। जिस पर मोबाइल बताता है कि इसकी बॉडी पर शायद डेथ टेक्निक के मार्क हैं और इस टेक्निक को हमारी एकेडमी में सिर्फ एक ही बंदे ने प्रैक्टिस किया हुआ है एंड उसका नाम मूचैन है। तो अंकल कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो मूचैन उस ट्रेजर को ले गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है तो हम मूचैन के साथियों को देखते हैं जो थककर जमीन पर पड़े होते हैं एंड काफी सारे बीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी मूचैन वहां आता है जो एक ही अटैक करके उन सभी बीस्ट को खत्म कर देता है। तो मूचैन को देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। देन मूचैन उन सभी को लेकर गुफा से बाहर निकलने लगता है, पर तभी मुंबई अपने अंकल को लेकर वहां आ जाता है और उसका अंकल मूचैन से कहता है कि बच्चे मुझे पता चला है कि तुमने ब्लड स्लैटर से कुछ ऐसा चुराया है जो हमारा है, इसलिए आराम से उसे हमें वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर
पर मूचन कहता है कि ब्लड स्लैटर कौन? ब्लड स्लैटर? मैं किसी ब्लड स्लैटर को नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो अंकल कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे और वो अपनी पावर से मूचन पर अटैक करने लगता है। पर तभी कोई अंकल पर अटैक करते हैं और वो कहता है कि लिन लाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल पर अटैक करने की? एंड हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाला बंदा अकेडमी का हेड मास्टर मुंह होता है। तो मास्टर मुंह को देखकर वहाँ खड़े अकेडमी के सभी स्टूडेंट उन्हें ग्रीट करते हैं। पर अंकल ये सोच रहा होता है कि ये तो स्पिट रिलम्पर है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता, मुझे आराम से ही बात करनी होगी। और वो मास्टर मुंह को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर मुंह, आपके एक डिसाइपल के पास हमारी फैमिली की एक चीज है जो उसने ब्लड स्लैटर को मार कर ली है। आप उसे कहें कि वो हमें दे दे तो हम आराम से यहाँ से चले जाएंगे। पर मास्टर मुंह कहता है कि लगता है कि तुम्हारी अकल घुटनों में चली गई है। ब्लड स्लैटर एक खतरनाक क्रिमिनल है, आखिर मूचन उसे कैसे मार सकता है? वो तो भी सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर है, इसलिए मेरे डिसाइपल पर इल्जाम लगाना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो मास्टर मुंह की बात सुनकर अंकल को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ नहीं करता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था वो मास्टर मुंह से नहीं जीत सकता। मगर वो जाते जाते मोबाइल से कहता है कि इस मूचन पर खास नजर रखना, मुझे यकीन है कि हमारा ट्रेजर इसके पास ही है। देन सीन अगेन चेंज होता है तो मूचन ठंडर को अलविदा कहता है, पर ठंडर कहती है कि एक दफा फिर सोच लो, क्या तुम वाकई मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते? अगर तुम्हें मजा चाहिए तो अपुन देगी। पर तभी किंडर जेलिस होते हुए बीच में आती है और कहती है कि उसने एक दफा कहा ना कि वो नहीं करना चाहता, तो तुम बार बार उसे तंग क्यों कर रही हो? जिस पर किंडर कहती है कि मैं तो बस इसके मजे ले रही थी, पर फिर भी जब तुम्हारा दिल हो तुम मुझसे शादी करने के लिए आ सकती हो। ओ भाई लोग, आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। एंड सॉरी फॉर लेट एपिसोड।